पूर्व नेशनल पार्क जो छोटा होता है, तो वो हमारा वो वहां तक अभी रणथंभौर तक भी पहुंच गई थी कि मादा चीता। तो इसके लिए आप देखिए कि एनटीसीए ने चीता एक्शन प्लान के अंतर्गत चीता के मेटा पॉपुलेशन मैनेजमेंट में भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून की ओर से चीता विचरण के लिए निर्धारित मापदंडों के अनुसार 17,000 वर्ग किलोमीटर का कुनों से गांधी सागर सेंचुरी तक लैंडस्केप का निर्धारण किया है। माधव नेशनल पार्क एवं कूनो नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, फिर उसके बाद कूनो नेशनल पार्क, फिर हमारा शाहबाद कंजर्वेशन रिजर्व है। ये हमारा यहाँ पर प्रस्तावित बिजली परियोजना स्थापित की जानी है। यदि ये बिजली परियोजना स्थापित होती है तो हमारा चीता कॉरिडोर जंगल क्षेत्र नष्ट हो जाएगा। जहाँ वो चीता निकल के जाता है उस एरिया में वो जंगल कटेगा, तो चीता कॉरिडोर का जो प्रस्ताव है वो प्रभावित होगा और वो कोई मायने नहीं रखता। उसके बाद शाहबाद जंगल से जुड़ी हुई आर्थिक महत्व में बताता हूँ। शाहबाद जंगल से जुड़ी शहरिया जनजाति का जीवन आजीविका और संस्कृति पूर्णतः वन पर आधारित है। वनोपज और औषधियां उनके जीवन का आधार है। तेंदुपत्ते से बीड़ी उद्योग से हजारों लोग रोजगार पाते हैं। पर्यटन विकास की संभावनाएं भी क्षेत्र से जुड़ी हुई है। वन अधिकार अधिनियम 2006 की धारा 5 के तहत जनजातीय समुदायों के पारंपरिक अधिकारों का हनन इस परियोजना से होगा। संविधान की 5वीं अनुसूची और अनुच्छेद 244 का भी यह उल्लंघन है। यानी कंजर्वेशन टाइगर रिजर्व में कोई औद्योगिक या कारोबारी गतिविधियों के लिए जमीन आवंटित करना अवैध माना जाता है। क्षेत्रीय ऊर्जा जल असंतुलन, क्षेत्रीय ऊर्जा नीति का असंतुलन। 12 जिले में अडानी पावर प्लांट जो हमारा कवाई में है, यहाँ से 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर, वहां पर एक 3200 मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट प्रस्तावित है। और ये प्रोसेस में बिल्कुल इसका आखिरी जो काम है वो हो चुका है। जनसुनवाई भी हो चुकी है और जनसुनवाई को बड़े से जो है इन्होंने लोगों को धोखे में रखकर और चुपचाप तरीके से उसको सरकार के सहयोग से जनसुनवाई को अपने हक में उन्होंने पूरा कर लिया है। तो वो जो आखिरी काम भी हो गया, वो जो 3200 मेगावाट का जो क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है वो हमारे यहाँ 12 जिले में लगने वाला है कवाई में। यदि वो प्लांट लग जाएगा तो उसका जो कोयला जो है, जब कोयला उसका 75,000 मेट्रिक टन कोयला जब जलेगा उसका, तो उसका जो प्रदूषण होगा 479 लाख कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा। 12 जिले वालों की जो है, पूरे 12 जिले के जंगलों का जो है सांस फूलने लग जाएगा। और हम लोग जो 12 जिले के निवासी है, खैर ये तो असर तो पूरे दुनिया में होता है, ये 12 जिले का मुद्दा नहीं है, यह हमारा राष्ट्रीय भी है, देश के लिए भी बिल्कुल पूरी दुनिया का असर डालता है। आजकल कहीं पे भी जो पर्यावरण से छेड़छाड़ होती है तो पूरे दुनिया पे असर जाता है उसका। तो हमारा यदि ये होगा तो यदि इतना प्रदूषण आएगा, इससे जो है 12 की जो आगे की जनरेशन है, हमारे बच्चे अस्थमेटिक पैदा होंगे और हमारे पता भी नहीं चलेगा कि हमें किस तरह के रोग लग जाते हैं और हमें किस तरह की बीमारी लग जाती है और हमारी उम्र भी कम होगी। सभी के असर आता है। वैसे पर इसका जो 300 किलोमीटर तक तो सीधा प्रदूषण जाता है किसी भी थर्मल प्लांट का, और यह हमारे रेड कैटेगरी में है। सारे हमारे थर्मल प्लांट है वो रेड कैटेगरी में आते हैं। यानी कि पर्यावरण के जो मापदंड है, जो हमारे मंत्रालय के मापदंड है एनवायरमेंटल जो उनके है, उनका कोई पालन नहीं करते हैं। ये हमारी जो इससे 6,840 मेगावाट बिजली का हमारा 12 जिला हो जाएगा। इतने पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा थर्मल पावर प्रोजेक्ट हमारे मैक्सिमम 12 जिले में होंगे और इसमें इनके उत्सर्जन को अवशोषित करने के लिए 12,500 वर्ग किलोमीटर जंगल चाहिए। जो हमारा ये इसका जो 6,840 मेगावाट थर्मल प्लांट है, इससे जो गैसेज निकलेगी, इन गैसेज को अवशोषण करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए 6,840
हाँ, 12,000 वर्ग किलोमीटर जंगल चाहिए। इस 6,840 मेगावाट बिजली घर को इसका जो दुष्प्रभाव कम करने के लिए हमें 12,500 वर्ग किलोमीटर जंगल चाहिए, जबकि 12 में कुल वन क्षेत्र भी 2250 है, 2,250 वर्ग किलोमीटर का हमारा जंगल है। अब आप देख लीजिए कितना गैप है। और यदि एक क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट आ जाएगा और इसको यदि शाहबाद जंगल को नहीं बचाया जाए तो इसके दुष्प्रभाव जबरदस्त होंगे। बारामूला को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, पूरे देश को चुकानी पड़ेगी, पूरी दुनिया के पर्यावरण को चुकानी पड़ेगी। इस प्रकार ऊर्जा नीति असंतुलित और पर्यावरण विरोधी है। संरक्षण की अनिवार्यता, शाहबाद जंगल की जैव विविधता अद्वितीय अपूर्णीय है। यह न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए एक इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट है। इसे बचाना भविष्य की पीढ़ियों के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। वैकल्पिक स्थानों पर परियोजना स्थापित की जा सकती है, किंतु जंगल का कोई विकल्प नहीं है। या हमारी बिजली के जो है इस हाइड्रो पावर के अलावा भी अनेक विकल्प हैं, और जंगल बचाकर ऐसी हमारी इतनी जमीनें हैं जहां पर मैं तो कहूंगा कि वन विभाग में भी ऐसे जंगल है जहां धूली फ्लोरा है, केवल जंगल नहीं है, वन विभाग की जमीनें हैं, वहां पर इस प्लांट को, और वहां पहाड़ भी है और पानी भी है, इस तरह की लोकेशंस भी मिल जाएगी, वहां पर इसको शिफ्ट किया जा सकता है। और ये आप देखें कि हमारा कॉर्पोरेट्स जो समुदाय है वो जगह का लोकेशन तय करता है, और वो उस पर सरकार को वो अपनी मनवा लेता है कि सरकार मजबूर होती है उसके सामने कि वो जो है उनकी बात मान ले। और आप ये देखिए कि सब कॉर्पोरेट्स की नज़र हमारे जंगल की जमीनों पर है। देश भर में, देश भर के जंगल की जमीनों पर इन कॉर्पोरेट्स की नज़र है, और ये इसलिए है कि क्योंकि इसके लिए न तो सरकार को कहीं मुआवजे का झगड़ा है, न लोगों का प्रतिरोध है, किसानों का प्रतिरोध है, बड़े आसानी से इसको ट्रांसफर किया जा सकता है। और सरकार और कॉर्पोरेट्स की मिली भगत से ये हमारे जंगलों का विनाश आने वाले समय में बहुत बड़ा खतरा है। यदि हम सब चेते नहीं, जागे नहीं, हम सभी लोग जो आज यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसे हम सब लोग इसको एक माहौल बनाए कि एक आंदोलन बने, और हम सरकार से जो है सरकार के खिलाफ हमें सड़कों पे भी उतरना पड़ सकता है, क्योंकि सरकार का विजन केवल 5 साल के अगले वोट होते हैं, और हम जो है जो धरती बचाने वाले लोग हैं, पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए अपना एक्टिविस्ट हैं, वो हम हमारे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य देखते हैं। शाहबाद जंगल में आप इसका राष्ट्र में शाहबाद जंगल केवल राजस्थान का नहीं बल्कि पूरे भारत का पर्यावरणीय धरोहर है। यह वन क्षेत्र जैव विविधता, जलवायु संतुलन, औषधीय पौधों, आदिवासी जीवन और राष्ट्रीय परियोजनाओं जैसे कूनो सीता कॉरिडोर के लिए अपरिहार्य है। ग्रीनको एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की प्रस्तावित परियोजना न केवल क्षेत्र को बल्कि भारत की पर्यावरणीय सुरक्षा को भी खतरे में डालती है। अतः राष्ट्रीय और वैश्विक हित में तथा देश को ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के खतरों से बचाने के लिए इस परियोजना को निरस्त या अन्य स्थान पर स्थानांतरित करके शाहबाद जंगल को संरक्षित रखना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। अंत में मैं अमेरिकी पर्यावरण विश्लेषक लेस्टर आर ब्राउन, उन्हें वैश्विक पर्यावरण आंदोलन के गुरु के रूप में भी जाना जाता है, तो मैं उद्धृत करके अपनी बात समाप्त करूंगा। वी हैव नॉट inherited the earth from our fathers, we are borrowing it from our children। यानी कि पृथ्वी हमारे पूर्वजों से मिली हुई विरासत नहीं है, बल्कि यह हमारे बच्चों की धरोहर है जिसे हम संभालने के लिए जिम्मेदार हैं। यह हमें हमारी आने वाली पीढ़ी को वैसे ही सौंपनी है जैसे हमें हमारे पूर्वजों से प्राप्त हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद।